आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। एमी करमाइकल का जन्म 1867 में आयरलैंड में हुआ था, जो बेलफास्ट से ज़्यादा दूर नहीं था। वह 7 बच्चों में सबसे बड़ी थी और कहा जाता है कि वह जिद्दी और लड़कों जैसा स्वभाव की थी। किशोरावस्था में वह इंग्लैंड में लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी, किंतु जब 1885 में उसके पिता की मृत्यु हो गई, तब भी वह किशोरावस्था में थी। एमी विल्सन के परिवार के साथ रहने चली गई। केसविक कन्वेंशन के माध्यम से एमी को 1892 में मिशनरी बनने के लिए बुलावा मिला, लेकिन उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं थीं, इसलिए वह चीन नहीं जा सकीं, बल्कि जापान के लिए रवाना हो गई। देश में थोड़ा समय बिताने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया और फैसला किया कि परमेश्वर उन्हें श्रीलंका बुला रहे हैं, जिसे तब सीलोन कहा जाता था। सीलोन में उसका समय और भी कम था और वह घर लौट आई। 1895 में एमी दक्षिणी भारत के लिए रवाना हुई। ये 55 वर्षों से भी अधिक समय तक उसका घर बन गया। मंदिर में वेश्यावृत्ति में फंसी महिलाएं और बच्चे और शिशु एवं बाल विवाह एमी की सेवा का धुन था। 1901 में एमी ने अपने पहले बच्चे की देखभाल शुरू की और दोहनावूर फेलोशिप की स्थापना की गई। यहाँ एमी को अम्मा के नाम से जाना जाने लगा, जिसका तमिल में अर्थ है माँ। वह भाषा जिसे एमी ने सीखा और उसमें निपुणता हासिल की। 1904 तक उनकी देखरेख में 17 बच्चे थे। वह अगले 20 वर्षों तक जीवित रहीं और इस दौरान मिशनरी होने की कठोर वास्तविकताओं के बारे में 13 किताबें लिखीं। बिगड़ते स्वास्थ्य और गिरावट के कारण एमी की 18 जनवरी 1951 को 83 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। दोहनावूर फेलोशिप आज भी जोखिम में बचाए गए बच्चों के लिए एक आश्रय के रूप में मौजूद है। आजकल बच्चों को कठिन परिस्थितियों से बचाया जाता है और सरकारी एजेंसियों द्वारा आश्रय में भर्ती होने के लिए भेजा जाता है। एमी आज भी पलटाव यानी परिवर्तन से आसानी से उबरने या समायोजित होने की क्षमता और साहस का प्रतीक बनी हुई है। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई महिला नहीं जो भय, संदेह और अनिश्चितता से संघर्ष नहीं करती हो। फिर भी अपने वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें प्यार से बार बार याद दिलाते हैं कि हमें डर में अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। इसके बजाय वो हमें मजबूत और साहसी बनने का आदेश देते हैं, शायद निडर भी। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है। जैसा कि यहोशू 1 उसके 9 पद में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आशा भरी नारी के एक और कड़ी में आपका स्वागत है बहनों। आज हम साहस और किसी मुद्दे पर दृढ़ रुख अपनाने के चुनाव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप गहराई से जानते हैं कि मुझे लगता है कि हम सभी उन सुपर हीरो की तरह बहादुर बनना चाहते हैं जिन्हें हम फिल्मों में देखते हैं। हमें स्थिति को बचाने, बुराई पर अच्छाई की जीत में मदद करने और न्याय की जीत का विचार पसंद है। फिर भी हम जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में साहसी बनना कठिन हो सकता है। हमारी दुनिया कभी कभी डरावनी भी हो सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसलिए हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे अपने डर का सामना करने में साहसी बने और अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए बहादुर बने। हमें संस्कृति के विपरीत जीने और परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने के साहस की आवश्यकता है। तो शायद बहादुर बनने का मतलब बहनों ये नहीं है कि हम अपनी शर्ट पर एस अक्षर वाले सुपर हीरो के बिना बाहों वाला कंधे से लटका हुआ एक लंबा सा वस्त्र पहन ले, सुपरमैन या सुपरवुमन की तरह। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम बहादुर बनना सीख सकते हैं जब हम समझते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। बहनों, परमेश्वर ने हमें डर में जीने के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने हमें अपने माध्यम से दृढ़ और साहसी बनाया है, एक सुपर हीरो की तरह। परमेश्वर के साथ हम एक अविश्वसनीय टीम बनाते हैं।
यीशु के कारण जब वह हमारे साथ होता है और उसके शब्द हमारे दिल में होते हैं, तो हम जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक साहसी, और जितना हमने सोचा था उससे अधिक मजबूत हो सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को गहराई से जानें और समझें कि हम कैसे बहादुर बनना चुन सकते हैं। बहनों, बाइबल पढ़ना आसान हो सकता है और केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब जैसे अद्भुत पुरुषों की कहानियों को देखें। एलिया और एलीशा, दाऊद और सुलेमान, याकूब, पतरस, यूहन्ना, लेकिन बाइबल में अविश्वसनीय महिलाओं की भी बहुत सारी कहानियां हैं। दृढ़ और बहादुर महिलाएं जिन्होंने सेनाओं का नेतृत्व किया और राजाओं को चुनौती भी दी। वे महिलाएं जिन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनी और उसका पालन किया। बुद्धिमान महिलाएं जिन्होंने कठिन निर्णय लिए और लोगों को परमेश्वर के पास वापस ले गईं। वफादार महिलाएं जो तब भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहीं जब उनकी परिस्थितियां खतरनाक लग रही थी। जिन महिलाओं ने सही काम किया, चाहे बाकी सब कुछ भी कर रहे हो, और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। बहनों, हम एक ऐसी दुनिया में मसीही बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं जो हमारी लड़कियों के लिए सभी प्रकार के दुनियावी रोल मॉडल की ओर इशारा करता है। उनमें से कुछ रोल मॉडल अच्छे हैं तो कुछ उतने अच्छे नहीं हैं। यदि हम वास्तव में अपनी बेटियों और बेटों को दुनिया को बदलने वाली दृढ़ बहादुर महिलाओं की कहानियों से प्रेरित करना चाहते हैं तो हमें बस अपनी बाइबल के पन्ने खोलने होंगे। आज हमारी कहानी का बहादुर सुपर हीरो राहाब है। अब वह प्राचीन शहर यरीहो में एक बुरी प्रतिष्ठा वाली महिला थी, जहां इज़राइल के 2 जासूस उस देश को देखने के लिए और यह देखने के लिए गए थे कि क्या वे इसे जीत सकते हैं। राहाब एक कनानी थी, लेकिन वो इज़राइल के परमेश्वर पर भरोसा करती थी। जब जासूस यरीहो आए तो उसने उन्हें अपने घर की छत पर छिपा दिया, जो शहरपनाह पर बना था। जब राजा के दूत जासूसों के बारे में पूछने आए तो राहाब ने उन्हें गुमराह किया और उन्हें गलत दिशा में उस सड़क के पार भेज दिया जो यर्दन नदी की ओर जाती थी। उसने जासूसों से कहा कि वो जानती है कि प्रभु ने उन्हें कनान देश दिया है। उसने वो सब सुना था जो परमेश्वर ने उनके लिए लाल सागर में किया था और वे सारी लड़ाइयां जो उसने उनके लिए जीती थीं। उसने उनसे अपने परिवार को छोड़ देने के लिए कहा क्योंकि उसने उनकी रक्षा की है। फिर उसने उन्हें रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे उतार कर नगर से बाहर कर दिया। इसलिए जब इज़राइल ने यरीहो पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने राहाब और उसके पूरे परिवार को छोड़ दिया, जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। राहाब बोअज की माँ और राजा दाऊद की परदादी बनी। इसलिए राहाब, जो विदेशी और पापी थी, परमेश्वर में अपने महान विश्वास और उनके लोगों के प्रति वफादारी के कारण स्वयं यीशु मसीह की वंशावली का हिस्सा बन गई। इब्रानियों 11 उसका 1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बहनों, राहाब ने अपने शहर यरीहो के राजा से बड़े खतरे के बावजूद खुद को बहादुर, साहसी, मजबूत और परमेश्वर के प्रति वफादार दिखाया। उसने परमेश्वर की महानता को केवल उन कहानियों से पहचाना था जो उसने सुनी थी और चुना कि वो किसका पक्ष लेना चाहती थी। राहाब ने तब परमेश्वर का अनुसरण करना चुना जब उसके शहर में कोई भी ऐसा नहीं करता था और वो अपने शहर में एकमात्र ऐसी थी जिसे इसके कारण बचाया गया था। जी हाँ, हर दिन हमें साहसी होने का चुनाव करने का अवसर मिलता है। परिचित परिस्थितियों में यह आरामदायक और सुरक्षित हो सकता है, लेकिन यह हमें उस जीवन का आनंद लेने से रोकता है जो मेरा मानना है कि परमेश्वर हम सभी के लिए देना चाहते हैं। यदि हम उठना और आगे बढ़ना चुनते हैं तो बहुत सारी आशीषें हमारा इंतजार कर रही हैं। साहस के साथ चलना चुनने का अर्थ ये है बहनों, उठना और फिर से प्रयास करना। हम 21वीं सदी में रहते हैं बहनों, जब दुनिया के लोग आत्म छवि, भौतिकवाद, झूठी वास्तविकताओं और अन्याय का अनुसरण कर रहे हैं, जैसे कनान के लोग विनाश से पहले करते थे। कनान में एक साधारण वेश्या ने अपने बुरे काम बंद करने का निर्णय लिया और इज़राइल के परमेश्वर की शरण ली। उसने यहूदी जासूसों को यरीहो से भागने में मदद की। आखिरकार वो अकेली थी जो अपने परिवार के साथ बच गई, जबकि यरीहो में बाकी सभी लोग नष्ट हो गए। बहनों, राहाब की तरह
परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने देश की बुरी प्रथाओं से घृणा करें और उसकी शरण लें। इस तरह के निर्णय में असुविधाजनक स्थितियां और कुछ सुखों की हानि शामिल हो सकती है, लेकिन हमें जीवन मिलेगा जब हम विश्वास के साथ बाहर निकलते हैं और साहस के साथ मजबूती से खड़े रहने का फैसला करते हैं। हम राहब की तरह बदल जाएंगे। जी हाँ बहनों, ऐसी महिलाओं की कई कहानियां हैं जिन्होंने मसीह जैसी निस्वार्थता और आज्ञाकारिता दिखाई है, जो अक्सर अपनी व्यक्तिगत स्थितियों में बहुत आराम छोड़ देती हैं, मितव्ययिता और कठिनाई में रहती हैं। कठिनाइयों का सामना करने में साहसी उन्होंने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, जिससे दुनिया भर के लोगों को यीशु मसीह की खुशखबरी सुनने का अवसर मिला है। यहाँ ऐसी ही एक कहानी है। ग्लैडिस ऑयलवर्ड का जन्म 1902 में लंदन में हुआ था। वह एक छोटे खुशहाल परिवार में पली बढ़ी और उनके पिता एक डाक कर्मचारी थे। ग्लैडिस ने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और घरेलू नौकरानी के रूप में काम किया। हालांकि परमेश्वर ने उसकी किशोरावस्था के दौरान उसके जीवन में काम किया और उसने अपना जीवन उसे देने के लिए उसकी पुकार का जवाब दिया। 20 की उम्र पार करते करते उसने महसूस किया कि परमेश्वर उसे चीन बुला रहे हैं। ग्लैडिस ने चाइना इंग्लैंड मिशन के साथ प्रशिक्षण शुरू किया। हालांकि वह मिशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रही और यह भी कहा गया कि चीनी भाषा सीखने के लिए उसकी उम्र बहुत अधिक है, लेकिन वह किसी भी तरह चीन जाने के लिए दृढ़ संकल्प थी। ग्लैडिस ने यात्रा के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था उसे बचाना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे एक अन्य वृद्ध महिला जेनी लॉसन के बारे में पता चला, जो चीन में अपने काम में मदद के लिए एक युवा महिला की तलाश कर रही थी। ग्लैडिस उससे जुड़ने के लिए निकल पड़ी। हालांकि सीमित धन के कारण वह चीन के लिए नाव का किराया खरीदने में असमर्थ थी। इसके बजाय उन्होंने ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर अकेले ही कठिन और खतरनाक यात्रा की। कई असफलताओं के साथ वह अंततः यानचेंग पहुंची। दोनों महिलाएं अपने टूटे फूटे घर को खच्चर गाड़ियों के लिए सराय में बदलने के लिए काम करने लगीं। हालांकि स्थानीय लोगों को बाहरी लोगों पर संदेह था, इसलिए ग्लैडिस के पास मुख्य खच्चर को अपने आंगन में आने के लिए मनाने का काम था, ताकि लोगों के पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प ना हो। उन्होंने मनुष्यों और जानवरों को भोजन और आवास दिया और शाम को उनके साथ बाइबल की कहानियां साझा की। जेनी लॉसन की मृत्यु हो गई, लेकिन चीन में ग्लैडिस का काम अभी शुरू ही हुआ था। उन्होंने सराय चलाना जारी रखा, लेकिन अन्य जिम्मेदारियां भी उठाईं। पैर बांधने की प्रथा, फुट बाइंडिंग चीन में एक फैशन की प्रथा थी। इसे इतिहास की सबसे खतरनाक फैशन प्रवृत्तियों में से एक माना जाता है। प्रतिबंधित होने के कारण ग्लैडिस को स्थानीय मैंडरिन द्वारा घरों में जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए चुना गया कि इस प्रथा का पालन नहीं किया जा रहा है। एक अन्य समय में उन्हें जेल दंगे में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया, जिससे अंततः जेल सुधार हुआ। 1936 में ग्लैडिस एक स्वाभाविक चीनी नागरिक बन गई। एक विदेशी शैतान से उसे ए वेह दे के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है सदाचारी। 1937 में जब चीन और जापान के बीच युद्ध छिड़ गया, तो ग्लैडिस ने जाने से इनकार कर दिया। जैसे ही दुश्मन करीब आया, ग्लैडिस को पता चला कि चीनी अधिकारियों के साथ उसके काम के लिए उसे जीवित या मृत पकड़ने के लिए इनाम की पेशकश की गई थी। तभी ग्लैडिस ने सुरक्षा के लिए भागने का फैसला किया। हालांकि वह अकेली नहीं थी। ग्लैडिस अनाथ और उपेक्षित बच्चों को अपने साथ सराय में रहने के लिए ले जा रही थी। वह सियान तक पहुंचने के लिए 100 बच्चों के साथ निकली, बहुत कम सामान और बहुत कम मात्रा में भोजन और पानी के साथ। वे लगभग 1 महीने तक पहाड़ों के पार चले और चमत्कारिक रूप से उन्हें पीली नदी को सुरक्षित रूप से पार करने में मदद करने के लिए एक चीनी गश्ती दल मिला। 1947 में ग्लैडिस इंग्लैंड लौट आईं। इसके बाद उन्होंने 1957 में चीन लौटने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रवेश से मना कर दिया गया तो वह ताइवान चली गईं, जहां उन्होंने ग्लैडिस ऑयलवर्ड अनाथालय की स्थापना की
और 1970 में अपनी मृत्यु तक वहीं रही। मैं ग्लैडिस की कहानी से आश्चर्यचकित हूँ। क्या साहस और विश्वास है। उसका जीवन मुझे भजन संहिता 33:20 की याद दिलाता है। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल है। इंतजार करना सबसे कठिन कामों में से एक है। हम अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। हम प्रभु के मार्गदर्शन पर कार्य करते हैं और परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। हम दूसरों को उनके दर्द के माध्यम से प्यार करते हैं और उनके ठीक होने की प्रतीक्षा करते हैं। ग्रेस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। राहब हमें साहस के साथ इंतजार करना सिखाती है। जब यरीहो के लोगों ने सुना कि यहोवा ने लाल समुद्र का पानी सुखा दिया है और दोनों राजाओं ओग और सिहोन को नष्ट कर दिया है, तो उनके हृदय पिघल गए और हर किसी का साहस फीका पड़ गया। लेकिन राहब ने अपने ज्ञान और विश्वास की घोषणा की कि परमेश्वर ने पहले ही उसके शहर को इजरायलियों के हाथों में दे दिया था। अपने साथी देशवासियों और महिलाओं की तरह अपने साहस को खत्म होने देने के बजाय उसने जोखिम उठाया। उसने जासूसों को अपनी छत पर छिपा दिया और जासूसों से एक सौदा किया, उनका जीवन उसके और उसके परिवार के जीवन के लिए। सौदे को चिन्हित करने के लिए उसने अपनी खिड़की पर लाल रंग की रस्सी बांधी। फिर इंतजार शुरू हुआ। हम कितनी बार इंतजार करते और सोचते रह गए हैं कि हम कब बचेंगे। हम जानते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं और हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। हम रात को ये सोचते हुए बिस्तर पर जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, और सुबह उठकर हम किसी ऐसे व्यक्ति से विश्वासघात करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, या हम अपने शरीर पर एक अजीब गांठ पाते हैं और नकारात्मक परिणामों की आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन डॉक्टर बुलाता है, हम उसे सुनते हैं, और यह वो शब्द है जिसकी हमें आशा थी कि हम कभी नहीं सुनेंगे, और इंतजार शुरू हो जाता है। हम उपचार और प्रमाण की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि क्या प्रभु को अभी भी हमारी परवाह है, या क्या वो इस बुरी चीज को होने देगा। हम एक अच्छे भले पिता में अपने विश्वास पर सवाल उठाते हैं, और इस बात पर भी सवाल उठाते हैं बहनों कि इस भय को अच्छाई में कैसे बदला जा सकता है। राहाब हमें रास्ता दिखाती है। यदि हम यहोशू 2 से अध्याय 6 तक तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो हम उन जासूसों द्वारा राहाब और उसके परिवार के बचाव के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें उसने आश्रय दिया था। उनकी जान बच गई क्योंकि राहाब निर्देश के अनुसार अपने घर में इंतजार कर रही थी। कल्पना कीजिए बहनों कि उसके और उसके परिवार के लिए उस समय इंतजार करना कितना भयावह था, जब सेना उनके शहर के चारों ओर चल रही थी। डर शायद एक लहर की तरह उठा और शहर और उसके कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। राहाब ने विश्वास किया, परंतु क्या उसके परिवार ने विश्वास किया? और परिवार को घर से भागने से रोकने के लिए कितना साहस लगा। अब 7वें दिन खिड़की से झांककर विशाल सेना को आपके शहर के चारों ओर एक बार नहीं बल्कि 7 बार चुपचाप मार्च करते हुए देखने की कल्पना करें। फिर जैसे ही बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, तब शहर पनाह गिर पड़ी, लेकिन आपका घर खड़ा रहा। क्या हम डरकर चले जाते या अपने बचाव के लिए शक्ति और साहस के साथ इंतजार करते? कठिनाइयों के बावजूद हमारे पास मजबूत और साहसी बनने का विकल्प भी है। परमेश्वर ने हमें कभी न छोड़ने या त्यागने का प्रतिज्ञा किया है। वो भला और दयालु है, क्रोध करने में धीमा है और प्रेम से भरपूर है। लेकिन क्या हम ठहरे रहेंगे? राहाब और उसके परिवार के पास एक विकल्प था। वे जासूसों पर विश्वास कर सकते थे और बचाव के वादे पर विश्वास कर सकते थे, अथवा वे मामलों को अपने हाथों में ले सकते थे और भागने की कोशिश भी कर सकते थे। देखिए, बचाव की इच्छा होना एक सामान्य सी प्रतिक्रिया है। हम सोचते हैं कि यदि हम बड़ी कठिनाइयों के बिना जीवन नहीं जी पाते हैं तो हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं। लेकिन एक आशीष तब मिलती है बहनों जब हम ताकत और साहस के साथ प्रतीक्षा करते हैं। ये एक आशीष है जो हमारा विश्वास बढ़ाती है और हमें प्रभु में मजबूत बनाती है। आमीन। जब हम विनाशकारी परिस्थितियों के बीच प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं तो आत्मिक सिद्धि आती है।
हमें परमेश्वर की विश्वसनीयता यानी कि वफादारी का एहसास होता है, क्योंकि हम उसकी विश्वसनीयता का अनुभव करते हैं। और जब हम अपने लिए उसकी विश्वसनीयता का अनुभव करते हैं तो यह एक शक्तिशाली गवाही बन जाती है। हम खुद को और दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अनुभव और अवलोकन के आधार पर सत्य है कि वो विश्वसनीय और सच्चा है। बहनों, परमेश्वर की प्रतीक्षा करना विश्वास के साथ जीने का एक तरीका है। यह हमारे साहस और शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका है। यदि हम ऐसी स्थिति में हैं जो हमें रिश्ते या स्वास्थ्य के मुद्दों की अवांछित यानी कि अनचाही राह पर ले जा रही हैं, तो इसे साहस के साथ मजबूत करें और विश्वास करें कि परमेश्वर इस सब में हमारे साथ है। परमेश्वर हमें उठाएंगे, हमारा नेतृत्व करेंगे और हमसे प्यार करेंगे। राहब की तरह साहस के साथ प्रतीक्षा करें। इस विश्वास में दृढ़ रहे कि वह सब कुछ है जिसकी हमें इस क्षण में आवश्यकता है। जिस तरह परमेश्वर ने राहब के माध्यम से काम किया, वो उद्धार की अपनी भव्य कहानी बताने के लिए जीवन के हर क्षेत्र से महिलाओं का उपयोग करने में प्रसन्न होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहनों कि हमने अतीत में क्या किया है या क्या नहीं किया है। परमेश्वर द्वारा हमें कार्यवाही के लिए बुलाने के लिए हमें सिद्ध मसीही होने की आवश्यकता नहीं है। उस शांत छोटी आवाज को सुनने और उससे होते हुए देखने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, हमें एक आदर्श मसीही होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर हमें अपनी उद्धार की योजना में बुनने के लिए हमारे लिए एक आदर्श जीवन पाने की प्रतीक्षा नहीं करता है, परंतु परमेश्वर ने जगत में जो मूर्ख हैं उन्हें चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित किया जाए, और परमेश्वर ने जगत में निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित किया जाए। ऐसा 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय के 27वें पद में लिखा है। कभी कभी हम ऐसी आवाजें सुनते हैं जो हमसे कहती हैं कि हम परमेश्वर द्वारा उपयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि हम इस बात में बहुत अधिक हैं या बहुत कम हैं। मैं आपको बता दूं बहनों कि ये आवाज प्रभु की ओर से नहीं है। शायद परमेश्वर ने हमें एक सपना दिया है, लेकिन हम इन आलोचनात्मक आवाजों के कारण अगला कदम ही नहीं उठा रहे हैं। क्या आप आलोचना और संदेह की उस भावना को दूर करने में आज हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं? हमारा साहस इसलिए नहीं आता कि हम मानते हैं कि हम मजबूत हैं, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। यदि वो हमें बुलाएगा तो वो हमें अपने कार्य के लिए तैयार भी करेगा। आइए हम ऐसी महिलाएं बने जो देखें कि परमेश्वर क्या कर रहा है, और आइए हम विश्वास के साथ उसका अनुसरण करें। आइए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, कई बार हम जीवन में कमज़ोर, भय, अनिश्चित और संघर्षों के बीच में कमज़ोर पाए जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमें सामर्थ्य दें, शक्ति से भरें और अपने वचन के प्रकाश में हमें आगे बढ़ाएं। आशा दें प्रभु जी, डर को हमारे जीवन से निकाल बाहर करें प्रभु जी, और आपके जीवित वचन की सामर्थ्य हम में से कार्य करने वाली हो सके, ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण बने। इस प्रार्थना को और विनती को मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ। इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। तो बहनों, हम आपसे अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक साहसी बने रहना चुने, साहस के साथ बाहर निकलना चुने और ये विश्वास करना चुने कि परमेश्वर हमारा वैसे ही उपयोग कर सकता है जैसे हम हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और साहस दे। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल जरूर दें। परमेश्वर आप सबको आशीष और साहस दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।